वन वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में, जो कि है हमारे लिए आज दो कंपनीज़ की यहाँ पे लिस्टिंग होगी। डोडला डेयरी की होगी और उसके बाद एक और उसके साथ लिस्टिंग होगी किम्स हॉस्पिटल की। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसमें आपको क्या करना चाहिए, कितने रुपए तक पे गेन करना चाहिए और क्या लगभग लिस्टिंग प्राइस हो सकती है। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सभी तरह की स्टॉक टिप्स और स्टॉक एनालिसिस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं सभी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और अभी तक अगर आप हमारे ऑटोमेटेड स्टॉक मार्केट फीड से नहीं जुड़े हैं तो आप प्लीज़ इससे ज्वाइन कर लीजिए। ये एकदम फ्री मार्केट है, फ्री टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे सभी तरह की खबरें, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हो या फिर कोई भी तरह की स्टॉक मार्केट से जुड़ी अपडेट्स हो, सब यहाँ पे आ जाती है। और यहाँ पे हम लोग सारी न्यूज़ बड़े बड़े न्यूज़ चैनल से सोर्स करके आपके लिए एक जगह पे लेके आते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बीट द स्ट्रीट सर्च करना है और आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। चलिए, अगर हम बात करें, सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी को देखेंगे। क्यों मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे अपनी जो जितनी भी लिस्टिंग्स होती है वो यहाँ पे डिपेंड करती है कि बाजार उस दिन क्या चल रहा है। ठीक है, अगर बाजार पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे लिस्टिंग अच्छी खासी होती है। बट अगर आप देखोगे तो एक यहाँ पे बहुत ही म्यूटेड यहाँ पे लिस्टिंग एक्सपेक्ट की जा रही है। इसके पीछे रीज़न है कि अपना जो मार्केट था वो 15,840 860 पे बंद हुआ था और अभी जो एसजीएक्स निफ्टी चल रहा है 15,918 चल रहा है। तो लगभग 60-70 पॉइंट की यहाँ पे ऊपर खुलने की उम्मीद है, जो कि 60-70 भी नहीं है बल्कि उससे भी कम है। 40-50 पॉइंट की यहाँ पे ऊपर खुलने की उम्मीद है। और ऐसे कोई यहाँ पे खबर भी नहीं है और ग्लोबल क्यूज भी ऐसे कोई खास नहीं है जो यहाँ पे अपने को इंडिया के मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग देंगे। ठीक है, अभी मैं एसजीएक्स निफ्टी इसलिए बताता हूँ क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी आपको पता होगा ये एक फ्यूचर ऑप्शन है जो कि सिंगापुर में ट्रेड होता है इंडिया के निफ्टी का। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो लिस्टिंग रहेगी ना वो लगभग है ना, दोनों में 20% के रिटर्न आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 20% के रिटर्न आप यहाँ पे इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे जीएमपी का अपडेट दे देता हूँ, जिसके बेसिस पे ही यहाँ पे जो लास्ट जीएमपी है उसके बेसिस पे ही यहाँ पे है ना लिस्टिंग होने वाली है। अगर अपन देखेंगे किम्स की बात करें तो किम्स का यहाँ पे जो प्राइस था, अगर आप देखोगे 935 रुपये पे ट्रेड हो रहा है, जबकि उसका जो इशू प्राइस है 825 है। 110 के प्रीमियम पे ये ट्रेड हो रहा है। इसमें अपने को क्या करना है, किम्स की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले ये, अगर ये प्रीमियम आ जाता है ग्रे मार्केट प्रीमियम, देखिए क्या होता है ना, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी ऊपर नीचे हो सकता है। अगर अपने को यहाँ पे 900 रुपये के ऊपर की लिस्टिंग होती है और यहाँ पे अगर आपने को 950 का वेट करना चाहिए। ठीक है, अगर 900 के ऊपर लिस्ट होता है तो 950 का वेट करेंगे। 950 पे अपन अपनी थोड़ी क्वांटिटी को यहाँ पे निकाल देंगे। हमेशा मेरा एक रूल रहा है कि किसी भी तरह की जो लिस्टिंग होती है, अपने को आईपीओ में अगर अपन को अच्छे खासे गेन हो रहे हैं, देखिए 20-25% का जो रिटर्न होता है ना वो बहुत खराब नहीं होता है। ठीक है, अपने को एकदम फ्री का मनी मिल रहा है तो 3 दिन के अंदर अपने को सभी आईपीओ स्टॉक से एग्जिट होना होता है। अनलेस एंड अनटिल कंपनीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, लाइक एसबीआई कार्ड हो या फिर डीमार्ट जैसी कंपनियों के आईपीओ होते हैं ना, तो अपने को उसमें टिके रहना होता है। बाकी अगर अपन देखेंगे तो 3 दिन के अंदर अपने को हर स्टॉक से एग्जिट करना है। देखिए कंपनी बहुत अच्छी अच्छी होती है बट एक बार अपने को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ज़्यादा अपने को ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में बहुत मल्टी बैगर बनेगा और ये होगा। बट उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है ना, एक बार आईपीओ की जो 3-4-5 दिन की रैली खत्म होती है, फिर वापस एक डाउन टर्न आता है, फिर वापस मूवमेंट चालू होता है। तो अपन क्या करें, सबसे पहले अपना प्रॉफिट बुक कर ले। तो यहाँ पे मेरी क्या राय रहेगी, 900 से 950 में एक पहली बार अपने को बुक करना चाहिए। फिर अपने को पूरे दिन की ट्रेडिंग देखनी है। अगर यहाँ पे 1000 के लगभग जाता है तो अपन होल्ड करेंगे, मतलब अगले दिन पे चलेंगे। और अगर नहीं जाता है तो फिर थोड़ी और ज़्यादा क्वांटिटी को अपन वो कर लेंगे। मेरा क्या मानना रहता है, जनरली मैं है ना 50% अगर मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो मैं मेरे को अच्छा खासा, अगर 950 पे यहाँ पे ट्रेडिंग होती है तो मैं 50% अपना यहाँ पे है ना निकल लूँगा। ठीक है, और अगर मेरे को यहाँ पे और ज़्यादा लगता है तो मैं कल के लिए रखूँगा और फिर परसों के लिए रखूँगा। लेकिन परसों के बाद मैं अपने को स्टॉक को होल्ड नहीं करूँगा। अपन ने श्याम मेटालिक्स में भी देखा, एक दिन उसने 400 रुपये मारा, फिर वापस वो नीचे आ गया था। ठीक है, श्याम मेटालिक्स भी अभी रेंज बाउंड ट्रेड में ही चल रहा है, कोई ज़्यादा उसमें मूवमेंट नहीं आ रहा है। ठीक है, और अभी अपने को पता है स्टील सेक्टर में कुछ भी हो सकता है क्योंकि अभी वापस सभी है ना बियरिश जोन में चले गए। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी रहेगी। लिस्टिंग एक्सपेक्टेड क्या है, 900 से 950 के बीच में लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है। थोड़ा प्रॉफिट वहाँ बुक करेंगे, फिर अपन वेट करेंगे, पूरे दिन का माहौल देखेंगे। अगर बाजार में मूवमेंट आता है, बाजार यहाँ पे तेजी दिखाता है तो अपने को होल्ड करना चाहिए। अगर बाजार में यहाँ पे मंदी आती है तो अपने को फटाफट से अपने आईपीओ के वाले जो स्टॉक्स है वो एग्जिट कर लेने चाहिए, क्योंकि शुरू में कोई भी कंपनी पे इतनी ज़्यादा न्यूज़ वगैरह नहीं होती और ना ही इतनी ज़्यादा खबरें होती है। ठीक है, और अपने को
है ना, ये जो इनकी मूवमेंट होते हैं ना पूरे के पूरे इंडिया जो सेंसेक्स और निफ्टी के मूवमेंट पे चलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो होती है अक्सर जिसके कारण स्टॉक मार्केट में मूवमेंट बनता है आईपीओ के स्टॉक्स में, पहले दिन और दूसरे दिन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी बल्क डील होती है, बट श्याम मेटालिक्स का जितना मुझे याद है, मैंने पहले दिन जब चेक किया तो कोई बड़ी बल्क डील नहीं हुई थी। अच्छा, बल्क डील आप देख लो तो अगर मान लीजिए आज आपके पास कोई होल्डिंग रह जाती है डे एंड तक श्याम मेटालिक्स किम्स या फिर डोडला डायरी की, तो अपने को क्या करने का है कि शाम को देखना है कि यहाँ पे कोई बड़ी बल्क डील हुई है क्या। मान लीजिए अगर कोई बड़ा फंड यहाँ पे स्टेक खरीदता है, मॉर्गन स्टैनली हो गया, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी हो गया या कोई बड़ी यहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनी यहाँ पे स्टेक खरीदती है, तो उसका एक अलग रुतबा होता है और यहाँ पे फिर अपन देखेंगे तो एक अच्छा खासा अगले दिन मूवमेंट देखने को मिलता है। तो अपने को वो चीज़ भी चेक करनी हो, वो चीज़ को भी बिल्कुल कंसिडर करना है। अच्छा, बल्क के यहाँ पे कहाँ पे मिलेंगे अपने को, अगर बल्क डील्स हुई है नहीं हुई है, ब्लॉक डील्स वगैरह, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। हम लोग शाम को लगभग 8-9 बजे के करीब इसको अपडेट कर देंगे, तो आप वहाँ पर चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगर अपन अपनी बात करते हैं डोडला डेयरी पे, तो डोडला डेयरी अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा सब्सक्राइब भी हुआ था और इसके यहाँ पे जो प्रोस्पेक्ट्स लग रहे हैं वो ओवरऑल यहाँ पे कंपनी अच्छी लग रही है लॉन्ग टर्म के लिए। बट अपन ने देखा है कि अपनी है ना डेयरी प्रोडक्ट्स में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। अगर आप देखोगे प्रभात डेयरी ने लोगों का पैसा बहुत ज़्यादा बर्बाद किया है। दो यहाँ पे कंपनी बिल्कुल अलग है, बट यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे अपने को क्या करना है, इसके अंदर भी बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रेटेजी रखेंगे कि अपने को यहाँ पे 95 रुपये का अगर आप देखोगे तो प्रीमियम चल रहा है अभी, ठीक है। तो अगर ये प्रीमियम आता है मतलब 523 रुपीज़ पे अगर अपना ये लिस्टिंग होता है 523, मतलब इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 500 से 550 के बीच की लिस्टिंग। अगर ये लिस्टिंग गेन मिलता है तो अपन वही स्ट्रेटेजी रखेंगे, थोड़ा बहुत पैसा निकालेंगे, बाजार मूवमेंट आगे दिखाता है तो अपन यहाँ पे थोड़ा होल्ड करेंगे और अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए यहाँ पे 600 रुपये तक के लिए सोचेंगे और अपने अगले 3 दिन के अंदर अपने को सारी पोजीशन को एग्जिट कर लेना है। और अगर इसको वापस लेना है या नहीं लेना है वो अलग बात हो जाएगी। अपने को कब लेना है, मैं जनरली देखिए मैं आईपीओ में इन कंपनीज में मैं एक बार जाना नहीं चाहूँगा, ठीक है, बिकॉज अगर आप देखोगे तो डोडला डेयरी को इतना ज़्यादा उनकी रीच नहीं है, किम्स हॉस्पिटल भी बहुत कम है, ये है ना नेशनल इनकी रीच नहीं है, इनकी जो रीच है वो रीजनल है, ये पर्टिकुलर रीजन को सर्व करते हैं किम्स हॉस्पिटल और डोडला डेयरी। अगर आप इसको किम्स को कंपेयर करते हो 40 से तो वो बहुत बड़ा है ना, और वहीं पर डोडला डेयरी को अपन अगर कंपेयर करते हैं जैसे बहुत बड़ी बड़ी डेयरी कंपनीज है अमूल वगैरह से, तो वो अलग मैटर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल मैंने बता दिया कि एक बार अपन अपना प्रॉफिट बुक करेंगे 10-20% का जो गेन होता है जो अपने को 10 दिन में कमाने को मिल रहा है, अगर आप सभी में से बहुत से लोग स्विंग ट्रेडिंग करते होंगे तो 10-15% गेन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ज़्यादा मल्टीबैगर गेन्स ढूंढने के चक्कर में अपन अपना जो अभी गेन्स है बुक में वो अपन मिस आउट कर देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने को गेन हो रहा है एक बार बुक करो, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत पैसा कम बनेगा बट बनेगा तो सही। एटलीस्ट ये तो नहीं होगा कि अपने को पहले 100 रुपये का गेन हो रहा था अब अपने को 10-20 रुपये का गेन हो रहा है, ठीक है ना, वो जनरली लोग बात गलती कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी हम लोग सारी जो बल्क डील के डेटा होंगे आज जो भी होंगे, भले श्याम मेटालिक्स का भी जो बल्क डील का डेटा होगा वो हम लोग यहाँ पे अपडेट कर देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप आराम से उसको ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमें यहाँ पे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और हमें, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी आदमी यहाँ पे स्टॉक मार्केट की किसी भी तरह की क्वेरी है, भले वो बाय सेल से रिलेटेड हो या किसी भी स्टॉक के बारे में ओपिनियन जानना हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। बट ये जो सारी सर्विसेज है ये केवल हमारे सब्सक्राइबर के लिए ही अवेलेबल है, तो आपको किसी भी तरह की यहाँ पे ओपिनियन जानना हो हमारा पर्टिकुलर स्टॉक में, अगर आप फंसे हुए हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग छोटे मोटे स्टॉक में फंस जाते हैं या फिर कोई बड़े स्टॉक पे जानना चाहते हैं, तो आप हमें यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारी यहाँ पे राय जान सकते हैं। हम लोग जनरली उसका रिप्लाई 1-1.5 घंटे में कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें, बट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आप देखोगे तो ये जो सर्विस है यूट्यूब पे पहली बार कोई नहीं कर रहा है, बल्कि हम कर रहे हैं, हम, और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। ऐसा नहीं है कि मैं आपको अभी आज यहाँ पे बोल रहा हूँ कि है ना कि आप हमें ओपिनियन देने के लिए हमें व्हाट्सएप करो और मैं आपको, जब आप मेरे से को व्हाट्सएप पे करेंगे मैं आपको बोलूँगा इतने रुपए फीस है। नहीं नहीं नहीं, फीस कुछ भी नहीं है। एक सिंपल चीज़ मैं अभी बता सकता हूँ कि हम लोग कोई भी पेड रिकमेंडेशन देते हैं, मतलब स्टॉक जो टिप्स देते हैं उसकी हम लोग सर्विसेज चार्ज करते हैं और बहुत ही नॉमिनल चार्ज होता है। हम लोग बाकी लोगों के जैसे भी नहीं करते कि मंथली यहाँ पे फीस ले लेंगे, हम लोग पर स्टॉक रिकमेंडेशन के बेसिस पे फीस चार्ज करते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई भी स्टॉक के ओपिनियन जानना है, मान लीजिए आपने इन्फोसिस होल्ड कर रखा है, तो हम आपको बता सकते हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में आपको क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग आपको बिल्कुल राय देंगे और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आप चैनल के सब्सक्राइबर होने चाहिए और कुछ भी नहीं। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाओ और फटाफट से अपना प्रॉफिट बुक करो और अच्छे अच्छे स्टॉक्स में पैसा लगाओ। थैंक यू सो मच।